वन्ते सब विपत्ति पटिवाहाय सब दुख विनाशाय सब भय विनाशाय भवेदिकायो दायकं चित्तं उजुं करित्वानं हरितं ब्रूथमङ्गलं समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता अत्रा गच्छन्तु देवता सत्तं मुनिराजस् शृण्वन्तु सद्मोक्षदं धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परित श्रवणकालो अयं वदन्ता महाकारुणिको नाथो हिताय सपपाणिनं पूरयित्वा पारमी सपा। 2-3 दिन से हम बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म का अध्ययन चालू है। कल हमने 5वीं और 6ठी कड़ी को देखा, आज हम 7वीं कड़ी को देखते हैं। इससे पहले छोटी सी बात कहता हूँ कि बाबा साहब ने ये ग्रंथ लिखा है, उसका सब कुछ हमें मान लेने की आवश्यकता नहीं है। उसका बाबा साहब ने ये जो ग्रंथ लिखा है उसको सब कुछ हमें एज इट इज़ मान लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बार ऐसी चीज़ उसमें लिखी है कि जो बाबा साहब कभी नहीं लिख सकते थे। तो हम 7वीं कड़ी में आगे बढ़ते हैं और 7वीं कड़ी का नाम है आरंभिक प्रवृत्तियाँ। आरंभिक प्रवृत्तियाँ मानी शुरुआत में जब बच्चा बड़ा होता है, युवावस्था में प्रवेश करता है, किशोरावस्था से लेकर, तो उनकी जो आरंभिक प्रवृत्ति माने शुरुआत में जो प्रवृत्ति करते हैं, तूफान करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, तो आवाज उधर से बढ़ाना पड़ेगा, जब कभी वह अपने पिता की जिम्मेदारी में जाता, वहाँ कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। किसकी बात हो रही है? भगवान बुद्ध जो बोधिसत्व के रूप में सिद्धार्थ गौतम थे। निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय योग्य सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही। उसको सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी। एक जो योद्धा होता है, लड़वैया होता है, उसको जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उस प्रकार की ट्रेनिंग भी सिद्धार्थ गौतम को दी जाती। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो
कि सिद्धार्थ के मानसिक गुणों का विकास हो और वो क्षत्रिय बल में पिछड़ जाए, माने उसके क्षत्रिय गुण का विकास ना हो, ऐसा बने नहीं। इसीलिए शुद्धोदन इस बात का ध्यान रखते। सिद्धार्थ गौतम स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे, आदमी आदमी के ऊपर अत्याचार करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर जाता है। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे थे, बांध बांध रहे थे, किंतु उनके तन पर पर्याप्त मात्रा में कपड़े नहीं थे, वे सूर्य के ताप से जल रहे थे। सिद्धार्थ गौतम ने देखा, जैसा प्लीज बातें बंद करिए। सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि क्योंकि वो खेत हर थे, जैसे कि मैंने आगे भी कहा कि भगवान बुद्ध को जिस तरह से क्षत्रिय नाम कहा जाता है वो क्षत्रिय नहीं थे। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उनके पास बहुत सारे खेत थे, तो वो जब खेत पर जाते तो क्या होता था, जो मजदूर काम करते उसके पास मजदूरी कराते थे, तो वो उनके पास कपड़े नहीं होते थे और वो कड़ी धूप में वो काम करते थे, तो उससे उसका मन था, सिद्धार्थ गौतम था, वो पिघल जाता। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने देखा, उसका मन कारुणिक था। शुरुआत की गाथा मैंने बोला, महाकारुणिक को धीरो हिताय सब पाणी, वो महाकारुणिक थे। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? सिद्धार्थ गौतम किसी एक मित्र से पूछते हैं कि कोई किसी का शोषण करता है तो ये योग्य है क्या? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछरे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था, क्योंकि वे पुराने विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उसका धर्म है। देखिए, एक बात है, हम जिस तरह से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, पहले भी थी आज भी, एक तरह से किस तरह से गंदी और घटिया प्रकार की सामाजिक व्यवस्था से हम घिरे हैं। और हमारा समाज भी कोई बार मैं देखता हूँ कि जैसा मैंने कल परसों कहा था कि बीमारी कहाँ पैदा होती है, बाहर से पैदा होती है कि हमारे शरीर में से, हमारे शरीर में से पैदा होती है। उसी तरह हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारे अपने लोग हैं, वही कोई बार गलत काम करते हैं, वही समाज के विरुद्ध में हो जाते हैं। कोई बार हम देखते हैं कि हमारे समाज के लोग, कोई ब्राह्मण बनने की कोशिश करता है, अपना सरनेम बदल लेता है, कोई क्षत्रिय बनने के दिखावा करता है। तो ये सब क्या है? ये गंदी मानसिकता का प्रभाव है कि उसको लगता है कि मैं अगर मेरा नाम, मेरा सरनेम है बराबर, कोई किसी का पंड्या रख देता है, कोई त्रिवेदी ऐसा रख दिया ना, तो मुझे लोग ब्राह्मण समझेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि मैं तो ब्राह्मण बन के निकल गया, लेकिन जो ये मेरे भाई लोग हैं ना, वो सब शूद्र है। समझे? तो ये घटिया मानसिकता का परिणाम है। होता क्या है, आज की तारीख में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो खुद को क्षत्रिय, हमारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद को एक क्षत्रिय के रूप में पेश करेंगे, कोई बनिए के रूप में पेश करेंगे, कोई ब्राह्मण के रूप में पेश करेंगे। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊंच नीच का जो भेद है, वो घटिया मानसिकता से हमारा मन है वो प्रभावित है। हम ऊंचा दिखने की कोशिश करते हैं दूसरे के सामने कि देखो मैं ऊंचा हूँ और ये सब नीचे है। तो यही मानसिकता का प्रभाव यहाँ भी काम करता है। जैसा कहा कि खेत में खेत मजदूर काम करते थे, तो उसके दिमाग में क्या डाला गया? यही डाला गया था कि तुम्हारा काम है सेवा करना, है ना, तुम्हारा काम है इन लोगों की सेवा करना है। तो यही बात को लेकर सिद्धार्थ गौतम थे, वो प्रभावित हुए थे। तो सिद्धार्थ को आगे उसके मित्रों के पास उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वे पुराने विचार परंपरा के मानने वाले थे।
वो सोचते थे कि एक मजदूर होता है, उसे अपने मालिक की सेवा ही करना चाहिए, उसे कुछ प्रगति के बारे में आशा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। शाक्य लोग प्रवमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। देखिए, शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह ग्रामीण उत्सव था। शाक्य की प्रथा के अनुसार उस दिन शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। माने एक उत्सव ऐसा होता था कि देखिए, एक समझने जैसी बात है कि जब आदमी दूसरे के, अब एक कहावत है ना कि दूसरे के हाथ में कौदारी हल्की लगती है ना, दूसरे के हाथ में फावड़ा हल्का लगता है। दूसरा कोई कुछ बड़ा काम करता है तो हमको लगा कि ये बहुत आसान है, तो मजदूर होते हैं उसके पास काम कराते हैं। तो शाक्य वंश के लोग थे, उनको लगता होगा कि ये मजदूर काम करते हैं तो उसको कितनी पीड़ा पहुंचती है, समझिए। दूसरे को जब काम करता है कोई मजदूरी, तो उसकी कितनी, दूसरे का दुख हम समझ नहीं सकते कभी भी, है ना। आपको अगर पिन चुभती है तो उसका दर्द किसी और को नहीं होगा, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि जैसा पिन मुझे चुभा है तो कैसा पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उसको होती होगी, लेकिन वो सिर्फ अनुमान है। तो इस दर्द, दूसरे के दर्द को समझने के लिए शाक्यों ने क्या किया था कि एक दिन उसका नाम था वप्रमंगल। वप्रमंगल नाम के त्योहार में वो खुद हल जोतते थे। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया, माने वो खुद काम करते खेत में ताकि दूसरों को दर्द का पता चले। वो अपने हाथ से हल चलाया करता था। यद्यपि वह विद्वान तो था, किंतु उसके शरीर श्रम से द्रोणा नहीं थी। सिद्धार्थ गौतम विद्वान भी था, श्रेष्ठी भी था और बहुत कुछ जमीन जायदाद थी, लेकिन शरीर श्रम के प्रति उसको द्रोणा नहीं थी। उसका क्षत्रिय कुल था, उसे धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी। लेकिन यह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। एक क्षत्रिय का ऐसा कार्य में पहले एक घटिया मानसिकता का प्रभाव है कि एक क्षत्रिय का क्या धर्म है, तो शिकार करना, योद्धा, लड़ना, किसी की चीजें छीन लेना, ये सब उनका धर्म कहा जाता था तथाकथित। तो क्या कहा कि यह शिकारियों के दल के साथ जाने का इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते थे, क्या तुम्हें शेर और चित्तों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता था कि मैं जानता हूं कि तुम शेर या चित्ते का शिकार करने वाले नहीं है। तुम किसका शिकार करोगे? तो बोला हिरण है, खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों को तुम मारते हो। शिकार किसका किया जाता है? निर्दोष पशु का शिकार किया जाता है। कोई मांस खाने वाले लोग चित्ते का, भेड़िए का मांस नहीं खाते हैं। तो ये दलील था सिद्धार्थ गौतम का कि तुम शिकार किसका करोगे, हिरण का या खरगोश का। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए भी आओ। तो उनके मित्र समझाते थे कि तुम शिकार ना करो तो मत करो, लेकिन तुम हमारा शिकार देखने के लिए तो आओ। उसके मित्र आग्रह करते थे। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रण का भी अस्वीकार कर देता था। वो कहता था, मैं निर्दोष प्राणी के वध का साक्षी होना नहीं चाहता हूँ। माने मैं देखना भी नहीं चाहता कि तुम किसी हिरण का या तो किसी खरगोश का शिकार करो। उनका कहना था कि शिकार करना है तो चित्ते का करो, भेड़िए का करो, सिंह का करो, बाघ का करो, तुम निर्दोष पशु की मानो। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। प्रजापति गौतमी उसकी आया थी, मानी उसकी मौसी, महामाया चल बसी थी। वो हमने इसके पहले के चैप्टर में देखा। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी को चिंतित हो उठी। वह उससे तर्क करती थी, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। ये एक प्रकार की गंदी मानसिकता की सोच है कि एक आदमी, हम जानते हैं वो कोरेगांव, क्या उनका नाम, भीमा कोरेगांव का युद्ध का इतिहास हमें मालूम है। ऐसा
नहीं होता कि एक लड़ने का जो गुण है किसी एक जाति विशेष का होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक गंदी और घटिया मानसिकता हमारे ऊपर थोप दी गई है और उसी का प्रभाव है उस समय में भी था। शायद ये हम मान लेने की ज़रूरत नहीं है बाबा साहब की इस तरह की बातों को, क्योंकि उसमें भी शायद बहुत कुछ उसमें भी काट छाट की गई हो सकती है। तो वो गौतमी का कहना था कि तुम शिकार करते हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि युद्ध भूमि में शिकार करते हो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक अभ्यास है, ताकि तुम युद्ध में युद्ध की कला सीख सको। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता था, क्योंकि वह उसका धर्म है। यही बात है। इसी बात को हमें एज इट इज स्वीकार नहीं करना है, सिर्फ हमें उसके ऊपर तर्क वितर्क करना है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं होता था। वह गौतमी से पूछता, माँ यह तो बता कि आदमी को मारने का धर्म कैसे हो सकता है? देखिए ये बात कितनी तर्क संगत है कि एक आदमी है वो शिकार तो करे, चलो ठीक है कि तुम किसी का शिकार करो प्राणी पशु का, लेकिन आदमी को मारता है, वो कैसा धर्म है? सही है ना? किसी पशु पक्षी में भी ये देखा नहीं जाता है कि कौवा कौवे की हत्या करता हो, कुत्ता कुत्ते की हत्या करता हो, वो दूसरे पशु प्राणी से लड़ता है, झगड़ता है, मार देता है, वो ठीक है, लेकिन एक दूसरे अपने ही समाज के साथ नहीं लड़ते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम का यही कहना था, ये धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उसे समझाती थी, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? आज कौन करता है? आज कौन करता है? सरहद के ऊपर सैनिक करते हैं, वो क्षत्रिय नहीं करते, याद रखिए। महान बटालियन है हमारी, लेकिन माँ यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते? यानी इसका दलील था कि क्या एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार करें तो हम राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती थी। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता था। वह उन्हें बैठने का ढंग सिखाता था। कौन? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम में पहले से ही ध्यान की वृत्ति थी। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता था, उन्हें एकाग्रता का अभ्यास करने की वो प्रेरणा देता था। वह उन्हें परामर्श देता था कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। इसे मैत्री भावना कहते हैं। मेत्ताय भिक्खवे चेतो विमुक्तिया आसेविताय भाविताय पौलिकताय याविकताय वद्धुकताय। मानी ये मैत्री भावना के गुण हैं। उसके मित्र उसकी बातों को महत्व नहीं देते थे। सिद्धार्थ गौतम की बातों को कोई महत्व नहीं देता था। याद रखिए, हमेशा जो विभूति होते हैं, जो सुपर ह्यूमन होते हैं, वो सामान्य लोगों से अलग निकल आते हैं। वो सामान्य लोगों के साथ घुल मिल नहीं जाते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम थे वो थोड़ा हटके थे, उनकी जो विचारधारा थी थोड़ी हटकी थी, क्योंकि वो सुपर ह्यूमन थे। वे उस पर हंसते थे। वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र नहीं होता था। एकाग्रता रखना आसान नहीं है। यहाँ बैठे हैं, आपका मन किधर किधर जा रहा है हमारा, ये आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे पता चलता है किधर किधर आपका मन। अभी घर पर ये काम पड़ा है, बर्तन पड़ा है, अभी ये पता नहीं ये खाना बनाना है, वो है ना। तो देखिए एकाग्रता कितनी कठिन है ना। उसके मित्र उसकी बातों को महत्व नहीं देते। उनका चित्त है वो ध्यान पर एकाग्र नहीं होता था। इसकी बजाय उसकी आंखों में सामने हिरण खरगोश नाचते दिखाई देते थे, है ना। वो शिकार करना चाहते थे अथवा वे मिठाई उन्हें खाना चाहते थे। जैसा देखिए, जैसा हमारा मन है ना, कितना चंचल चपल है, हम तरह तरह की बातें सोचते हैं। इधर बैठे हैं, इधर नहीं बैठे, है ना, इधर बैठे हैं तो इधर नहीं बैठे। तो ये सब का मन ऐसा है। आगे
उसके माता पिता को उसका यह ध्यान का अभिमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि वह क्षत्रिय जीवन से सर्वथा और प्रतिकूल है। उनके माता पिता सामान्य जीवन है। आज के भी किसी का बेटा कहेगा कि मुझे भिक्षु बन जाना है तो बोला नीचे बैठ, बहुत खराब है वो, मुझे बोला बहुत कठिन जीवन है, नहीं बनने का भिक्षु। कोई बनने देते, देखो कितने लोग, कितने भिक्षु है, बहुत कम है। गुजरात में भी बहुत है, सब जगह भिक्षु की निंदा करने वाले बहुत है, लेकिन बनना कोई नहीं चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता मालूम है? क्योंकि कठिन है ये जीवन होता है, भिक्षु जीवन बहुत कठिन होता है। उसी तरह से जो सिद्धार्थ गौतम के माता पिता थे, वो सिद्धार्थ को नहीं चाहते थे कि वो सन्यासी जीवन बिताए। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से वह अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उनका कहना था कि हम एकाग्रता अगर रखते हैं तो हमारे अंदर कितने गुण विकसित होते हैं। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्र को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्य से भिन्न कर लेते हैं। हम करते हैं ना ऐसा। देखिए एक कुत्ता है, एक बेचारा शेरी का कुत्ता भी, माता जी ए माता जी इधर बातें मत करें। हम देखते हैं शेरी का कुत्ता होता है ना, और एक जो अमीर घराने के लोग हैं, शाहरुख खान के घर में भी कुत्ता होगा है ना, कितना भेद है। देखिए इधर वही कहना चाहते थे कि हम पशुओं और मनुष्य के बीच में भेद कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालते पशुओं से। देखिए इंसान कैसा है, एक कुत्ता इधर भटकता है और पीड़ा से मर जाता है, और एक कुत्ता शाहरुख खान के घर में, मानिए जो इंसान सामान्य इंसान नहीं खाता वैसा भोजन वो खाता है। कितना असमानता है ना। तो वो सिद्धार्थ गौतम का कहना था कि हम एक दूसरे के प्रति समानता नहीं है। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करता है सामान्य जंतुओं से। हम घृणा करते हैं ना, किसी को अच्छा नहीं लगता कि फलानी तो ऐसी है, वो ऐसा है, पेला है ना। हम निंदा करने से परे नहीं उठते, ईर्ष्या करने से परे नहीं उठते, और हम मच्छर से भी इतनी ही घृणा करते हैं ना। अभी देखो मच्छर काटते हैं क्या, किसी को काटते हैं तो कितना नफरत हो जाता है, सट से मार देते हैं ना। चींटी काटे तो फट से मार देते हैं। हम इतनी घृणा करते हैं उसको जितनी हम शत्रु से करते हैं। ये बात कहनी थी सिद्धार्थ गौतम की। हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के ऊपर जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब अपने ध्यान से इस व्यवहारिक जगत की सीमाओं को लांघ सके। ये व्यवहारिक दुनिया है, हमारी सांसारिक दुनिया क्या है? पैसा कमाओ, घर बनाओ, संतान पैदा करो, इसी में हमारी दुनिया समाई हुई। ये सीमा रेखा है, इससे बाहर जाना है। इससे बाहर कैसे जा सकते हैं? तो बोला कि मैं अपनी लाइन बड़ी करूं, ना कि दूसरे की लाइन छोटी करूं। अगर हमें प्रगति करना है जीवन में तो हमें प्रगति करना चाहिए, हमें दूसरों की लाइन छोटी नहीं करना है। ये बात सिद्धार्थ गौतम की थी। उसका बचपन करुणामय था। सिद्धार्थ गौतम बहुत करुणाशील थे। एक बार जो करुणाशील होते ना, ये दुनिया का फितरत है। देखिए जो करुणावान होगा, सज्जन होगा ना, उसको लोग कमजोर समझते हैं। जो करुणाशील होगा, जो सज्जन होगा ना, उसके ये दुनिया सज्जन दुनिया है ना, उसको कमजोर समझ। तो आगे एक बार वह अपने पिता के साथ खेत पर जाता है। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक बराबर उसके सामने गिरा। ये बहुत ही फेमस कहानी है, बहुत ही प्रचलित कहानी है कि एक पक्षी सिद्धार्थ गौतम के सामने आकर गिर पड़ता है। उस पक्षी को मार दिया गया था, उसके बदन में तीर चुभा था। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बींध दिया था और जिसके कारण वह तड़प रहा था। वो पक्षी था, हंस था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर मलम पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। वो हंस था, उसे सिद्धार्थ ने बचाया, उसका तीर निकाला, उसको मलम पट्टी किया और उसकी जान बचाई। इतने में उस पक्षी को गोद में लेकर वो बैठे थे। चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगे। सिद्धार्थ गौतम बहुत करुणावान थे।
सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बींधा होगा। शीघ्र ही उसका मामेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचता है। देवदत्त के बारे में हम जानते हैं, जहाँ सदाचार होता है वहाँ दुराचार भी होता है, जहाँ भलाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ साधु होता है वहाँ शैतान भी होता है। तो ये देवदत्त था और शैतान के रूप में तथागत बुद्ध के पीछे बहुत लगा था। तथागत बुद्ध को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किया था उसने उस हंस को मारा था, तीर मारा था उसने। तो वो आ पहुंचता है, वो शिकार के सभी आयुधों से सन्नद्ध था, उसके पास शिकार करने का सब आयुध थे। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था, पक्षी घायल हो गया था, कुछ दूर उड़कर वह यहीं पर आसपास में गिरा है। तो सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने कहा हाँ। सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि देखा है, कहकर स्वीकार किया कि वो पक्षी उसके पास है, उसने दिखाया। जो बहुत ही स्वस्थ हो चला था, वो पक्षी हंस बहुत ही स्वस्थ हो चुका था। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया। दोनों के बीच में विवाद चल पड़ा। वो पक्षी हंस को तीर चलाया था, देवदत्त ने घायल किया था। वो पक्षी सिद्धार्थ गौतम के कदमों में आकर गिरा। सिद्धार्थ गौतम ने उसे बचा लिया और देवदत्त और सिद्धार्थ गौतम के बीच में वाद विवाद हो गया। एक कहता है ये पक्षी पर मेरा अधिकार है, सिद्धार्थ गौतम कहते हैं ये पक्षी पर मेरा अधिकार है। ये दोनों के बीच में विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसीलिए वही उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है। देवदत्त कहता है कि मैंने उसको मारा है तो ये उस पर मेरी मालिकी है, मुझे दे दो। दूसरी तरफ सिद्धार्थ गौतम कहता है कि ये गलत है। किसी की रक्षा करता है, जो जान बचाता है, उसका अधिकार होता है उस जीव के ऊपर। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? मारने वाला किसी का मालिक नहीं हो सकता है। दोनों के बीच में वाद विवाद होगा। एक भी झुकने को राजी नहीं था। मामला न्यायालय में पहुंचा, कोर्ट में पहुंच गया मामला दोनों का। दोनों लड़के कोर्ट में जाते हैं, शुद्धोधन की कोर्ट है उसमें दोनों पहुंच जाते हैं और न्यायालय में सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय आता है। दोनों के बीच में वाद विवाद हो गया। देवदत्त न्यायालय में कहता है कोर्ट में कि ये पक्षी था, वो मैंने उड़ते हुए पक्षी के ऊपर तीर मारा था और वो गिर पड़ा तो उसके ऊपर मेरा अधिकार है और उसने ये सिद्धार्थ गौतम ने उसे ले लिया तो ये पक्षी मुझे दे दिया जाए, ऐसा देवदत्त का कहना है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ गौतम थे, उसने दलील पेश की कोर्ट में कि ये पक्षी मेरा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.